हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हाल फिलहाल में। आप दोनों की एनर्जीज़, पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, करंट एनर्जी, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। और फिर उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, कोई फ्यूचर है भी या नहीं, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है और ये एक टाइमलेस प्लस जनरल रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बेशक आपसे रेजोनेट करेगी। और हाँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करे, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो प्लीज़ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम करके आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू पर्सनल रीडिंग्स आपको मिल जाएगी। और टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। सो गाइस, ये 3 कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, दी स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उसको सिलेक्ट करके रीडिंग देखना है। अगर कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ओके, आप अपना बर्थ मंथ मत सिलेक्ट कीजिएगा, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, योर पार्टनर्स बर्थ मंथ। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। ओके, तो चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ, जिन्होंने भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेज है। इस कार्ड को इधर रखते हैं, हम देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, क्या है आपकी एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आप, क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में। पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगती है तो क्लेम करना ना भूलें। ओके, पहले देखेंगे करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी देख रहे हैं हम। इससे क्या होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। किंग ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। वेट अ सेकेंड। ओके, तो मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं आपकी करंट एनर्जी, इसको इधर रख देते हैं। ओके, आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आपका ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो पर्सन है, ये आपका ऑब्सेशन बन चुके हैं एक तरीके से। दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर बिकमिंग एन ऑब्सेशन फॉर यू। ये एक ऑब्सेशन बनते जा रहे हैं। आप ना इस पर्सन के अलावा कहीं और फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कांटेक्ट हो सकता है नो कांटेक्ट हो। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट है, बट हाँ, ऐसी बातें हो रही हैं जैसे ना के बराबर, मतलब बहुत कम बात हो रही है। या फिर हम कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट बातें, हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट चैट्स, ये नहीं हो रहा है। क्योंकि हो सकता है आपकी रोज़ बात हो रही हो, बट जो चीज़ आप कहना चाहते हो आप नहीं कह पा रहे, वो जो चीज़ कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। मतलब कि समवेयर आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हो और एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ है। कुछ लोगों के दिमाग में, जो व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिमाग में ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ डाउट्स रिलेटेड टू
योर पार्टनर, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं। आपके जो पार्टनर है मुझे दिखाई दे रहा है फ्लर्टी नेचर के हैं, लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको थोड़ा सा डाउट है इस पर्सन के ऊपर कि कहीं ये कहीं और तो डेट नहीं कर रहे हैं, किसी और से तो बातें नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आप इस पर्सन को स्पाई भी कर रहे हैं। क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है। अगर आप लोग स्पाई नहीं कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में चलता है रहता है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने इनिशियल डेज को, अपने पास्ट को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट रिलेशनशिप में जो हुआ था वो दोबारा इस रिलेशनशिप में ना हो जाए। इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, डर दिखाई दे रहा है, फियर दिखाई दे रहा है, और इसको आप लोग छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते जा रहे हो खुद को लेकर। मतलब कि आप, हो सकता है चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल उल्टी हों, जैसी होनी चाहिए एक्चुअल में, मतलब एक स्वीट हेल्दी रिलेशनशिप में जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसी हो, बट आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने उसको बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। ओके, ये चीज़ है। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हैं कि वो आपकी फीलिंग्स हर्ट कर देते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बताता है, जो कि आपके पार्टनर है। आप मेल हैं फीमेल ही रीडिंग देख रहे हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं जिनकी अवेकनिंग पहले हो जाती है, जो कि रीडिंग्स वगैरह या स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। ओके, तो उन्हें कंसिडर किया जाता है कि वो डिवाइन फेमिनिन है। आप मेल हैं फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर, यहाँ पे वो सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जो मेल पर्सन है, जो मेल है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, बट वो प्रैक्टिकल और लॉजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो इमोशंस को उतना नहीं हावी होने नहीं देते हैं अपने ऊपर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसके चलते आप हर्ट कर देते हो। ये जो भी मेल एनर्जी है ये हर्ट कर देती है, और सामने वाला जो पर्सन है वो फिर ऐसा नहीं है कि प्यार करना छोड़ देता है, बट उसके मन में कुछ रह जाता है जो कि वो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है या सोचती रहती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हाल फिलहाल में, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इसके साथ आपका जो पास्ट रहा है उसको लेकर, या आपका दूसरे रिलेशनशिप्स में जो पास्ट रहा है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचारते हुए नज़र आ रहे हो। आप ना, वो कहते हैं मंथन करना मतलब कि पुरानी चीज़ों को निकालना, ऊपर लेकर आना, उनसे चीज़ों को, उनसे कंक्लूजन्स निकालना, और उन कंक्लूजन्स को, उन मॉरल्स को, उन वैल्यूज़ को आप दूसरे अपनी करंट सिचुएशन में यूज़ करते हो। तो वो मंथन आपके दिमाग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप इसके साथ फ्यूचर देख रहे हो और एक तरफ आप पास्ट में अटके हुए हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो डोमिनेंट चीज़ मुझे दिखाई दी आपकी एनर्जी में वो है इनसिक्योरिटी और फियर टू बी अलोन, अकेले रहने का डर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों को डर ये है कि उनका पास्ट रिपीट ना हो जाए। अगर आप देखें तो इस कार्ड को छोड़कर एज सच कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट वो ना आप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है कि दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ उन सारी चीज़ों से जो कि आपने पास्ट में ऑलरेडी फेस कर ली है। उन सारी चीज़ों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में रखें। और जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं किसी पर्सन के साथ, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में हैं, तो ना आपका ये पहला रिलेशनशिप नहीं होगा। आपने इससे पहले बहुत सारे रिलेशनशिप में मतलब कि अपना 100%, जिन भी लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में रहे होंगे वहाँ पे आपने अपना 100% दिया, बट इन रिटर्न आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिला तभी आप इस रिलेशनशिप में आए हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ लव फॉर पीपल अराउंड यू, गिविंग देम रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग देम लाइक योर किंग और क्वीन, बट स्टिल आपको वो हमेशा बिट्रेयल ही मिला है इन रिटर्न, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया गया है हमेशा। तो वो चीज़ आप ना कैरी कर लेकर आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। तो इस पर्सन के अगर नेचर या बिहेवियर या कुछ भी चीज़ में कोई छोटा सा भी चेंज आता है या थोड़े से भी इनका नेचर चेंज होता है ना, तो वो आपको आपकी जो डर है ना, आपकी जो इनसिक्योरिटी है उसको हवा दे देता है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी करंट एनर्जी में।
यू लव दिस पर्सन, यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक फ्यूचर आप इस पर्सन के साथ देखते हैं, इसके साथ रहना चाहते हैं, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आप इसके बारे में इतना सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कार्ड्स आपके लिए देखे हैं, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आप ऐसी पर्सनालिटी हैं ही नहीं। अगर आप जिस पर्सन के लिए सीरियस नहीं है, वो दुनिया में कहीं चला जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जिसके लिए सीरियस हो उसके लिए उसके हर एक एक्शंस आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। दिस इज़ योर बिगेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट, बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। पाइसेस, विर्गो हो सकते हैं आप लोग, कैंसर, बहुत आगे तक का सोच लिया है इस पर्सन के साथ में, बट डर है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, जो सपने देखे हैं वो सपने ही ना रह जाए। ये इनसिक्योरिटी, ये डर मुझे इस पर्सन के साथ, पर्सन के लिए आपके मन में दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसकी देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, सॉरी करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी सेम, क्या कुछ चल रहा है दिल दिमाग में इनके। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वैसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं दिस पर्सन इज इन द मिडल। मतलब कि इधर एक मन इनका कह रहा है कि इन्हें आपसे कम्युनिकेट नहीं करना, आपसे बात नहीं करना, दूसरा तरफ इनका दिल दिमाग इन्हें ये इस चीज़ को लेकर प्रेशराइज कर रहा है कि दैट यू आर द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ जो सुन सकता है, जो आपकी को आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है। ये उनका इंस्टिंक्ट उन्हें कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये ना कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस देयर लाइफ, हर तरीके से पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आप दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल है, समवेयर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के अंदर आपको खो देने का डर है, नो, इस पर्सन के अंदर डर है कि ये आप के लिए उस टाइम तक कुछ करना चाहते हैं जब तक आपके लिए आपको वो पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत हो। आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने इस पर्सन से कोई चीज़ डिमांड की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस पर्सन से डिमांड की है स्टेबिलिटी, एक हैप्पी फैमिली, तो हो सकता है ये पर्सन अभी स्टेबल ना हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये ना आपको उस टाइम तक वो चीज़ देना चाहते हैं जब तक वो चीज़ वैलिड हो। जैसे कि एक शादी की लिमिट होती है, एक शादी की एज होती है, एज लिमिट होती है ना, कि इसके बाद शादी हो, इस एज तक शादी हो जानी चाहिए। वी लिव इन अ टिपिकल इंडियन फैमिलीज, वी नो व्हाट इज़ द एज टू मैरी, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव टाइप साउंड करती है, बट ये रियलिटी है। तो ना यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मुझे दिखाई दे रहा है, उनके अंदर डर इस चीज़ का है कि आपको वो चीज़ देने में देर ना हो जाए जो आपने इस पर्सन से मांगी है, या जो आप इससे मांग नहीं रहे हो बट हाँ एक्सपेक्ट करते हो। और ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इनके लिए सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, वो इनकी भी विश है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन लव्स यू बट दे वांट स्टेबिलिटी एज वेल। ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बट इस टर्म एंड कंडीशन में कि आप दोनों की लाइफ स्टेबल हो, आप दोनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन अगर मैं देखूँ तो ये करियर के पीछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये आपको लव नहीं करते, आपके दे डोंट लव यू, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप देखें तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है जो कि टेम्परेंस है, जो कि ये भी बताता है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये टेंस्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू शो दीज इमोशंस टू यू।
क्योंकि हो सकता है आप भी इसकी वजह से परेशान हो जाओ। तो ना यहाँ पे आप दोनों के अंदर डर है, डर दोनों का अलग अलग है, बट हाँ डर दिखाई दे रहा है मुझे। ये जो पर्सन है ना, ये घर में बड़े हो सकते हैं और इनकी इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है। लोगों की एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, और इस पर्सन को चाहिए कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूरा करे। इसके ऊपर इसके पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, आई डोंट नो कौन कौन इनकी फैमिली में है, बट हाँ बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है और इनकी खुद की भी एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा है। और उसके चलते ये ना बहुत बंधा हुआ सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। एंड ये जानते हैं कि इस पर्सन को इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ या एक ही इंसान हील कर सकता है, और वो आप, और यही चीज़ इनको आपकी तरफ लेकर आ रही है। यही चीज़ ये आपको देना चाहते हैं, मतलब आपको कहना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। डर दोनों की एनर्जी में है। मैं आपको बता दूं, आप लोग कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। टेम्परेंस का कार्ड भी था, और ना ये कनेक्शन आपको सिर्फ मैरिज के लिए नहीं मिला होता है। मैरिज होगी इट्स ओके, मैरिज नहीं होती तो भी इट्स ओके। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हर चीज़ का अंत मैरिज में नहीं होता, हर रिलेशनशिप का अंत मैरिज में नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, इसका मतलब ये है दैट everything which is going to happen in your life, or which whatever you are currently facing, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। every person is coming, every situation that you are currently facing is trying to teach you a special or a specific lesson. okay, अब वो हर बंदे के लिए अलग हो सकता है। ओके, तो ये जो पर्सन है ये आपको एक तरीके का लेसन सिखाने, अब ये नहीं समझना कि इसके साथ आपकी शादी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आपको इन सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो चीज़ को छोड़कर, वो जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है उसको निकाल कर आप अभी जो करंटली चल रहा है उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों की प्लानिटरी पोजीशन भी हाल फिलहाल में मुझे दिखाई दे रही है ठीक नहीं है, और उसका इफेक्ट भी इस रिलेशनशिप में पड़ रहा है, या तो आप दोनों की, या फिर आपकी या आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन चाहते बहुत कुछ है आपसे कहना, बट समवेयर इनके थॉट्स इनको रोक कर रखे हैं। इनके थॉट्स जो हैं, इनका जो थिंकिंग वे है, इनका जो पर्सपेक्टिव है, जो इन्होंने पहले से बना कर रखा है, वो इन्हें रोक कर रख रहा है आपसे बात करने पर। वो मैंने जैसे कहा ना, दिल से दिल तक वो वाली जो बातें होती हैं, वो बातें ये नहीं कर पा रहे हैं, और इनसे ज़माने भर की बातें करवा लो आप। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। इनसिक्योरिटी है इनके करियर को लेकर कि क्या ये वो चीज़ आपको दे पाएंगे जो ये देना चाहते हैं, या जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, ये चीज़ को लेकर आपके बारे में सोच रहे हैं। और देख लेते हैं इनका, क्या ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और क्या फील करते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, मैंने कहा ना करियर में इनके कुछ इश्यूज चल रहा है फॉर श्योर, एंड दिस पर्सन लव्स यू एंड दे नो यू, दे नो दैट यू ऑल्सो लव दैम। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कपल इज हियर। मैंने कहा ये था कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये फॉर श्योर। नाइट ऑफ कॉइन्स, तो ये पर्सन लॉयल है, इसकी लॉयल्टी पे तो बिल्कुल शक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पर्सन लॉयल है। अगर ये आपको हाल फिलहाल में टाइम नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, तो दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू एनीवन। आपसे ही नहीं, और भी जो भी लोग इनकी लाइफ में हैं उनसे भी ये बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे या नहीं, तो उस चीज़ के लिए एक और कार्ड चाहिए मुझे। बिल्कुल करेंगे। दिस पर्सन इज अटैच्ड, एडिक्टेड, आई कैन से दिस पर्सन इज एडिक्टेड, आपसे एडिक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ये चीज़ बताएंगे नहीं, ये छुपाने की कोशिश करेंगे कि क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं, आपसे कितना लगाव है, कितना अटैचमेंट है। क्योंकि ये इनका थिंकिंग का तरीका ये है, इनका थॉट प्रोसेस ऐसे चलता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो आप इन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे, आप इन्हें हल्के में लेने लगोगे। तो ये इसीलिए ये चीज़ आपको बताएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जब भी बात करने की बारी आएगी तो ये भागने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। बट दे लव यू एंड दे नो दैट यू ऑल्सो लव दैम। ओके, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट ये पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। एंड दे आर कीपिंग यू
दे आर नॉट कीपिंग यू, दे आर नॉट कीपिंग यू एज एन ऑप्शन। वो आपको सिर्फ साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए ये आपको क्लैरिटी नहीं देते। ये ऑन एंड ऑफ में आपको ज़रूर रखते होंगे, बट ये क्लैरिटी नहीं देते हैं कि अब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं देंगे ये आपको कभी भी। ओके, ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। वेट अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। आप दोनों एक साथ हो पाएंगे फ्यूचर में या नहीं। यू हैव अ फ्यूचर टुगेदर, येस और नो। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स। मैजिशियन, एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फ्यूचर मुझे दिखाई देता है, बट ये साइकिल्स आपके इस पर्सन के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ही था कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ये ज़रूर है। तो यहाँ पे ना आपका रोल इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप मेल है फीमेल है, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे ना आपका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सनालिटी हैं। आपके लिए इमोशंस, किसी की फीलिंग्स, किसी की ज़िंदगी, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, बट वो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड आप ज़्यादा इमोशनल है। तो यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि इनकी प्रैक्टिकलिटी, इनके लॉजिक को आपके इमोशंस ही बैलेंस कर सकते हैं। तो जब तक ये बैलेंस बना रहेगा, दिस रिलेशनशिप विल ग्रो एंड यू विल सी इन द फ्यूचर दैट यू आर balancing this connection. You will clearly see that your efforts is balancing this connection, क्योंकि ये पर्सन तो लॉजिक से चलता है। ऐसा नहीं है उनके अंदर बिल्कुल इमोशन नहीं है, इस चीज़ को लेकर डिनाई नहीं किया जा रहा, बट प्रैक्टिकल साइड इनका डोमिनेंट है। ओके, वो चीज़ है। और आपके लिए ना मैं आपको बता दूं, आई एम सो सॉरी टू से, इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको आगे भी हर्ट करेंगी, बट ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा इस पर्सन के साथ। मैं आगे भी इस पर्सन के साथ आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सिचुएशंस आप इस पर्सन के साथ आगे फेस करने वाले हो, उनसे भी आपको हर्ट होगा, बट ना ये पर्सन आपको हमेशा बात पे सॉरी बोलेंगे। और हाँ, सॉरी के बाद भी वो चीज़ें बदलने वाले हैं नहीं, उसमें आपको कोई थोड़ा बहुत भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा कि इन्होंने सॉरी बोला है अभी आगे वो चीज़ नहीं करेंगे। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ ये करेंगे। ओके, और ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है। तो फ्यूचर है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, इधर जजमेंट कार्ड भी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, फोर ऑफ कॉइन्स है, सिक्स ऑफ कॉइन्स है। तो येस, स्टेबिलिटी है, एक सिक्योर कनेक्शन है। ये भी सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं। ये कनेक्शन डिवाइन ने आपको भेजा, आपके लिए भेजा है। एंजल्स ने इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या साइकिक ड्रीम्स आते हैं। इस पर्सन का नाम हो सकता है आपको हर जगह सुनाई दे रहा है। तो यस, ये कनेक्शन है, लास्ट करने के लिए ही बना है। दिस कनेक्शन इज मेंट टू बी विथ यू। ओके, इसको लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बट इस कनेक्शन में फेस करना पड़ेगा आपको चीज़ें। और आपके, जैसे मैंने कहा ना, आपके इमोशंस इस पर्सन के लॉजिक को बैलेंस कर सकते हैं। और जब तक ये बैलेंस बना रहेगा, इस रिलेशनशिप में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक टफ साइकिल जो भी चल रहा है उसका एंड आप होने वाला है। कोई भी टफ साइकिल आप फेस कर रहे थे उसका एंड होने वाला है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, तो ये समय है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी अभी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, तो जो आपने जो भी अभी तक हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके, ये चीज़ है। और यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए कार्ड, फ्यूचर में क्या कुछ है इस कनेक्शन में। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? एम्प्रेस, फ्रूटफुल है आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ में। आपको फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस कार्ड बताता है अबंडेंस है इस कनेक्शन में, दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। अगर मैरिड हैं आप लोग तो मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं आप लोग, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। भगवान पे बिलीव बढ़ेगा,
इमोशंस आपके, मैंने पहले भी कहा, इमोशन बैलेंस कर सकते हैं इस पर्सन के लॉजिक को, तो वो चीज़ आगे भी होती रहेगी और आप दोनों ही ग्रो करेंगे साथ में, दोनों ही देखेंगे कि कनेक्शन एक दूसरे के आप दोनों के लिए कितना ज़्यादा लकी है। ओके, आप दोनों को ही नहीं, आप दोनों के अलावा जो आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस कनेक्शन से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेगी और फाइनेंशियली भी या फिर किसी ना किसी तरीके का सपोर्ट आप लोगों को भी दोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस कनेक्शन का बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट हाँ, आपको कभी कभी इस पर्सन के बिहेवियर या नेचर की वजह से थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, जो कि मुझे दिखाई दिया। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। जिन्होंने भी स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या नहीं, और आपके इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस, इसका फ्यूचर, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, स्टे पॉजिटिव गाइस। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन पे बताइए ज़रूर। ओके, ये कार्ड आया है एम्परर। हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 of swords, 8 of coins, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज़ द योर फर्स्ट रिलेशनशिप। आपका पहला रिलेशनशिप है ये, जो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। ओके, जिसको भी लेकर दिमाग में आप, जिसको भी दिमाग में लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके साथ आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये पहला रिलेशनशिप है आपका। ओके, कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, और बाकी जो लोग हैं उनका ये सेकेंड रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर जहाँ पे वो दूसरी बार सीरियस हुए हैं। हो सकता है इससे पहले और आपके रिलेशनशिप रहे हों, बट यहाँ पे ये दूसरी बार है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या जिसके साथ आपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन की वजह से, या इस पर्सन को लेकर दिमाग में आप ना बदलने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि आपका प्रैक्टिकल साइड बहुत कम हो गया, आप ईगोइस्टिक हुआ करते थे, आप झुकना नहीं जानते थे, आप लोगों की बात सुनते नहीं थे, या ज़िद्दी पर्सनालिटी थे, स्टबर्न थे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी वजह से, सॉरी, आपके पार्टनर की वजह से, इस पर्सन की वजह से, या इस पर्सन को दिमाग में रख कर, या इस पर्सन के हम कह सकते हैं सराउंडिंग में, इस पर्सन के कम्युनिटी में अपने आप को फिट करने के लिए आप बदल रहे हो खुद को। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की वजह से आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि एम्परर है, फिर हर्मिट, फिर नाइट ऑफ वैंड्स, एंड देन दिस 4 of swords। तो आप मन से भी काम कर रहे हो इस पर्सन के लिए, उसके बाद अपने एक्शन से भी, और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी। ओके, आपने सरेंडर भी किया हुआ है, आप एक्सपेक्टेशंस भी लो रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज भी कर रहे हो कि क्या करना चाहिए इस पर्सन के साथ डील करने के लिए, इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, फॉरएवर वाला बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप एक बैलेंस बनाना चाहते हो जहाँ पे आप इस पर्सन को चेज भी ना करो और इस पर्सन को छूट भी ना दो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को टोटली फ्री कर देना चाहते हैं, नो, बट इस पर्सन को चेज भी नहीं करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू मेंटेन, और यू आर ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशन एंड योर प्रैक्टिकल साइड। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आप डिसीजन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सारे एफर्ट्स, सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को ना यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, उनमें आप किसी तरीके का चेंज देख रहे हो। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उनके लिए कार्ड नहीं निकाले, आपकी एनर्जी के लिए कार्ड निकाले, बट स्टिल मुझे मैसेज मिला तो मैंने बता दिया। ओके, ये चीज़ है डोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप ही हैं जो अपने आप को उस पर्सन के ऑरा में, उस पर्सन की कम्युनिटी में फिट करने के लिए बदल रहे हो। ओके, पॉजिटिवली चेंज हो रहे हो। और ये चीज़ भी है कि ये पर्सन आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन की प्रेजेंस आपको कुछ बदलने के लिए मजबूर करती है। प्रेजेंस, ओके, इस पर्सन के साथ रहना आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उस चीज़ को अपने पास रखने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए तैयार हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप चेंज होना चाहते हैं, चेंज हो भी रहे हैं, और ये पर्सन का कोई हाथ नहीं है, उनका प्रेजेंस है। मतलब कि वो ना एक तरीके से आपको ट्रिगर कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ये इनडायरेक्टली हो रहे हैं, उनकी प्रेजेंस ये सारे काम कर रही है। और यही स्पिरिचुअल कनेक्शंस का मोटिव होता है। ओके, कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। यू लव दिस पर्सन, इस पर्सन को लेकर आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को लेकर आपने सरेंडर किया हुआ है, और आपने अपनी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से बहुत कम कर दिया है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, बट करंटली मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है इस पर्सन के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए हों, उसकी वजह से आपने इस पर्सन के साथ अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो कम रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं करंटली। ओके, बट फिर भी इस पर्सन के लिए चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद पे मेहनत कर रहे हैं, खुद के करियर पे मेहनत कर रहे हैं दूसरों के लिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं है क्यों ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट स्टिल आई एम सीइंग दीज थिंग्स। अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, बट ये आप जितना खुद के लिए कर रहे हो उससे ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हो। ये चीज़ मुझे आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रही है। आप पॉजिटिव कह सकते हैं, ये एनर्जी पॉजिटिव है, बट हैवी है, हैवी पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा कुछ सुना नहीं होगा, बट स्टिल मतलब कि ना आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, खुश रह भी रहे हो, बट पीस नहीं है। पीस मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो सुकून, वो शांति, वो नहीं दिखाई दे रही आपके अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो आप याद करते हो तो उनको लेकर परेशान हो जाते हो, या उनको लेकर और ज़्यादा सोचने लगते हो, उनकी वजह से और दूसरी चीज़ें याद करने लगते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको ट्रिगर कर रही हैं, अभी भी आपको हील नहीं होने दे रही, बट आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, उनकी एनर्जी अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इंस्टिंक्ट, आपका मतलब कि दिल दिमाग, आपका मन नहीं करता, बट स्टिल यू आर फोर्सिंग योर हार्ट, यू आर फोर्सिंग योर माइंड टू डू थिंग्स, सोशलाइज करने में, या फिर बात करने में लोगों से, लोगों के साथ बैठने में, फ्रेंडशिप करने में, इन सारी चीज़ों को लेकर आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को कि हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन के अलावा आप लोग किसी और से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, एंड दैट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, बट हाँ आप बात तो कर ही सकते हैं ना, इट्स ओके। क्योंकि फिर अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप बहुत अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि आप उस पर्सन जिससे आप बात करना चाहते हो वो उसके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और फिर आप लोगों से भी बात नहीं कर रहे। ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स या फिर योर बेस्ट फ्रेंड्स, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे एनर्जी तो अच्छी दिख रही है। आप चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, और एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि
सारी चीज़ें आपको सुकून नहीं दे रही हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, टावर। ओ माय गॉड, ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही मैसेज मिल रहा है 5 ऑफ कप्स को देखकर, कि ये पर्सन मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और इन्हें ऐसा लगता है चीज़ें आप दोनों के बीच में अब ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, और इन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। इनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होगी, या इनका बात करने का तरीका, या कुछ भी ऐसा जो इन्होंने आपके साथ किया है, या कुछ ऐसा जो ये इनके मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ ऐसे तरीके में, कुछ ऐसे लहज़ों में आपसे बात की है जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो। इन्हें ऐसा लगता है, ओके, ये चीज़ हो सकती है कुछ, मतलब कि ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं कि आप जो इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप जो आप दोनों का कनेक्शन अभी स्टक है, या जो अभी टूटने की कगार में आ चुका है, इनके हिसाब से टूट चुका है, तो वो कनेक्शन इन्हीं की वजह से टूटा है। ओके, यही वो पर्सन है, यही कल्प्रिट है, यही आई एम सो सॉरी गाइस। तो ना यहाँ पे ये सिर्फ अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश नहीं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बच रहा है, और ये गवा चुके हैं, आपको खो चुके हैं। एट द सेम टाइम दिस पर्सन वॉन्ट्स रीअश्योरेंस चाहते हैं कि आप अभी भी इसके साथ में हो, आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो, आप अभी भी सॉर्ट करना चाहते हो चीज़ों को, आप अभी भी इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हो, आप अभी भी इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। तो इस चीज़ को लेकर ना ये रीअश्योरेंस चाहते हैं। और कुछ लोगों को ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, या फिर कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से आपको साइंस मिल रहे हैं, या फिर इस पर्सन के डायरेक्टली मैसेजेस आ रहे हैं, या ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, या स्टोरी स्टेटस ऐसे शेयर कर रहे हैं ये, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हिंट दिखाई दे रहा है दैट दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू एंड दिस पर्सन वांट्स टू शेयर समथिंग। ये कुछ चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी तरीके का कोई नया प्रपोजल देना चाहते हैं, या किसी तरीके के नए अपॉर्चुनिटी ये प्लान कर रहे हैं, कुछ नया एक ना तरीका, एक ज़रिया ढूंढ रहे हैं जिससे आप तक आ सकें दोबारा। कुछ जैसे होता है ना कि हम किसी से लड़ाई हो जाती है हमारी, बट वो पर्सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो हम जब दोबारा उसके पास जाते हैं तो कुछ चीज़ लेकर जाते हैं ताकि वो हम पे बरसने ना लगे दोबारा से। तो यही चीज़ ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर कमिंग टू यू विथ सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल और गिफ्ट, या फिर जो आपने मांगा हुआ है इस पर्सन से, वो चीज़ लेकर ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ पे। और क्या चल रहा है, ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जो भी ये फील करते हैं। फाइव ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स। यस, दिस पर्सन वांट्स अ स्टेबल लाइफ, अ स्टेबल कनेक्शन विथ यू। अब इन्होंने जो भी किया है, जैसा भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं ये पर्सन। जो भी इन्होंने किया है उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको लेकर ये पर्सन ना उस गिल्ट में नहीं रहना चाहते, उस चीज़ को रिलीज़ करके आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, और उस चीज़ को लेकर, या आपको कुछ देने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, तो उस चीज़ को लेकर भी ये तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये तैयार हैं कि वो चीज़ करनी पड़ जाए तो भी ये कनेक्शन पे काम करेंगे। ओके, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, उसके बावजूद भी ये कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनका ना प्लानिंग वाला स्टेज चल रहा है कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए, आपको जल्द से जल्द अप्रोच किया जाए, और क्या चीज़ है जिसको देखकर आप झटपट मान जाओगे, मतलब कि ज़्यादा आपको मनाना नहीं पड़ेगा, या ज़्यादा इनडायरेक्टली बातें नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन के। एक न्यू स्टार्ट चाहिए। सी, डेथ का कार्ड है, उसके नीचे एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, तो एक न्यू स्टार्ट जो कि इनको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, कंप्लीशन की तरफ ले जाता है। एक ना नई ऊर्जा लेकर आना चाहते हैं, नई एनर्जी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में ये। एंड
गुड न्यूज़ ये है कि ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ आपके साथ चाहते हैं और उसके लिए कमिटमेंट देंगे। बहुत जल्दी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि आप दोनों की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। आपकी एनर्जीज ठीक थी बट हैवी इस पर्सन की एनर्जीज में मिसिंग दिखाई दे रहा है मुझे, कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और मतलब कि होप्स छोड़ चुके हैं, बट दूसरी तरफ ट्राई कर रहे हैं आपको कम्युनिकेट करने का, कांटेक्ट करने का, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, गिल्ट दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। दूसरी तरफ ये प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। तो मिक्स्ड एनर्जी है। अब दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी हैवी हैं। मेरा सर दुखने लगा उसकी वजह से, आई एम सॉरी। ओके लेट्स सी क्या आता है फ्यूचर में। 2 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था प्लानिंग चल रही है इनकी, तो यस फ्यूचर में भी प्लानिंग ही चल रही है, एक्शन भी ले रहे हैं। सी 7 ऑफ वैंड्स है, फाइटिंग स्पिरिट मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। 2 ऑफ वैंड्स हैं, हाई प्रेस्टेस, इनका इंट्यूशन, इनका इंस्टिंक्ट इन्हें बोलेगा आगे बढ़ने के लिए। अगेन 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन। सी 5 ऑफ कॉइन्स। आप दोनों ही आगे बढ़ेंगे, आप दोनों ही अपने सक्सेस के पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दोनों ही सक्सेस के पाथ में आगे बढ़ेंगे भी। ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं फ्यूचर में, और इनके साथ एक फ्यूचर है भी। और ना आप दोनों मिलकर कोई काम करोगे मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में तो हील हो गई, वहाँ पे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहोगे, बट प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे मुझे आप दोनों एक दूसरे के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे या जॉब में एक दूसरे की हेल्प करोगे, सेम फील्ड्स में हो सकते हैं आप लोग दोनों ही। कुछ तो है जो जुड़ा हुआ है आपका पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, या हो सकता है आप वर्क प्लेस में ही मिले हो इस पर्सन से। एंड ऑफ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो कोई भी टफ साइकिल आपका चल रहा था उसका एंड होने वाला है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी थे। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आगे एक विन विन आउटकम आ गया है आपके लिए। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। जजमेंट, तो बिल्कुल फ्यूचर है आपका इस पर्सन के साथ में। सी वर्ल्ड कार्ड है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप उसको लेकर थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल स्टे फॉर एवर। ओके, दिस कनेक्शन विल लास्ट। जजमेंट है, तो आपकी इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। एंड विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, तो इसके लिए बाद आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी है इस पर्सन के साथ में आगे फ्यूचर में। आगे इस पर्सन के साथ में आपको वो दिन, वो कहते हैं ना अच्छे दिन, तो वो अच्छे दिन आपको आगे इस पर्सन के साथ देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा, और पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लेम करना ना भूलें। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में, ज़िंदगी में कैसा फील कर रहे हैं आप। किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, एम्परर। कोई ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की शादी की बात चल रही है या फिर शादी हो चुकी है। ओके, और या फिर आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं जहाँ पे एक आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं बट उनके साथ कोई भी लगाव, कोई भी प्यार, कोई भी अटैचमेंट नहीं है, बस उनके साथ आपकी फैमिली का कंसेंट है आपके साथ में।
दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका विक्ट्री, आपको आपका फ्यूचर, आपका पैशन, आपका लव जिस पर्सन के साथ फील हो रहा है, उसके साथ में सिर्फ आप अकेले खड़े हैं। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, कंसेंट नहीं मिल रही फैमिली की, प्यार नहीं मिल रहा, आशीर्वाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ वो पर्सन मिल रहा है। ओके, और आप इस दुविधा में हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ है। दूसरा मुझे यहाँ पे एक और चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपको चाहिए कुछ और, आपको करना कुछ और है और आपको मिल कुछ और रहा है। और जो चीज़ मिल रही है वहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बट जो चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, ये चीज़ है। और जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप ना एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, उनको अपना गुरु टाइप मानते हैं। मतलब गुरु नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत शब्द बोल दिया, गुरु नहीं, बट हाँ उनको बहुत मानते हैं, उनके लिए अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, अटैचमेंट है, एडिक्टेड है एक तरीके से आप उनके। वो आपके लिए आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बट उस पर्सन से स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको। वो बहुत रूड एरोगेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और यस, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, कंफ्यूज भी हैं, और उनकी वजह से आपका दिमाग में कहीं दिमाग लग ही नहीं रहा, कहीं दिल दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस स्टेज में क्या करना चाहिए। ओके, ये है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द पर्सन जिसके लिए आपने फील किया था कुछ, या जिसके लिए मतलब वो होता है ना, आई एम फॉलोइंग फॉर यू, तो जिसके लिए आप फॉलो हो रहे थे वो यही पर्सन है। बट अभी हाल फिलहाल में उनके कुछ नेचर बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। पहले ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि पहले इस कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। एज सच अभी भी इशू नहीं है, बट इशू यही है कि इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर जब भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो या तो ये आपको चुप करा देते हैं या फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं बहुत ही कोल्ड टाइप, जैसे कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और इसको लेकर आप ओवर थिंक कर रहे हो। इसको लेकर इनके हिसाब से आपको ऐसा लगता है इनको देखकर, इनके एक्शंस को देखकर, इनके बिहेवियर को देखकर कि ये सीरियस नहीं है और इन्होंने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है, ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हैं। और आप को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप नहीं चाहते कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। दे यू वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ हर तरीके से। आप में से बहुत सारे लोग व्रत, पूजा, उपवास, भक्ति, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, एक कनेक्शन के लिए, या अपने कन्फ्यूजन को कम करने के लिए, या एक सही रास्ता निकालने के लिए। कुछ लोग गुरु से मिल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, टैरो रीडर से मिल रहे हैं, या फिर पंडितों से मिल रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके करंट एनर्जी में। अगर आप देखें तो कार्ड कितने पॉजिटिव हैं, बट इनकी मीनिंग टोटली डिफरेंट है। एंड जैसे कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं और आप एक्चुअल में फील कुछ और कर रहे हैं। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन। अभी उनके लिए हमने कार्ड नहीं निकाले हैं, बट स्टिल मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। ओके, उनके लिए देख लेते हैं क्या आता है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, करंट एनर्जी क्या है उनकी, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये थोड़े से ना फ्लर्टी नेचर के हैं।
थोड़े से नहीं, थोड़े ज़्यादा ही फ्लर्टी नेचर के हैं। ओके, और इनके लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, और आपके लिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप एक कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फैमिली से है, आपका सोचने का तरीका इस पर्सन के सोचने के तरीके से टोटली डिफरेंट है। तो जब ये पर्सन ऐसी चीज़ें करते हैं और आपको पता चलती है, तो आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अलग तरीके से, इनके तरीके से सोचें जैसा ये सोचते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन ना आपको इंडिपेंडेंट मानते हैं, बट साथ ही साथ में डोमिनेटिंग भी मानते हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, आप चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हो, आप लव है आपके अंदर, काइंड, केयरिंग हो, ब्यूटीफुल हो, मदरली नेचर है आपका, लोगों की फीलिंग्स की केयर करते हो, बट आपके लिए आपके बनाए हुए तरीके या आपके लिए हुए डिसीजन सही हैं, और दूसरे का तरीका या दूसरे का सोचने का नज़रिया बिल्कुल गलत है, ये इस पर्सन का मानना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन लव्स यू, फ्लर्टी नेचर है, बट ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है, लॉयल है, बिल्कुल है, पैशनेट है, आपको लेकर, आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर फ्यूचर भी प्लान करते हैं, आपको लेकर इन्होंने प्लानिंग्स भी बहुत सारी बना कर रखी है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपको लेकर, बट तरीका दोनों का सोचने का बिल्कुल अलग है। और जब आप इस तरीके से अगर रिएक्ट करते हैं, तो ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, या फिर आपको सॉरी बोलकर बात ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आपको इनके लिए सॉरी बोलना है, इट्स ओके, सॉरी बोल के ये बात ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बट ये चेंज लेकर नहीं आते हैं, ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर। करंट फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो पैशनेट है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जितने कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में होंगे, आप दोनों के बीच डिस्टेंस उतना बनता जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से आप बात करने को तैयार नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप सिर्फ नाराज़गी दिखाते हैं, बट वजह नहीं बताते किस वजह से परेशान है, किस वजह से नाराज़ है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं इनकी, जो भी फीलिंग्स हैं, या क्या ये कन्फेस करेंगे, क्या ये बताएंगे आपको, जो भी फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, टावर, हेरोफेंट। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, सेक्रीफाइसेस भी करने को तैयार है, एडजस्टमेंट्स भी करने को तैयार है, बट इनके हिसाब से ना चीज़ें म्यूचुअल होनी चाहिए, म्यूचुअल चीज़ें होनी चाहिए। सी यहाँ पे कार्ड भी है, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, चैरियट है, तो मतलब सारे इमोशंस और फ्लो मूवमेंट के कार्ड्स हैं सारे ही। तो दे वांट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू ग्रो दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, बट ना यहाँ पे इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। इन्हें डर लगा रहता है कि आगे भी अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो चीज़ें कैसे काम करेगी, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी, चीज़ें बैलेंस्ड नहीं रहेंगी अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे। ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि पर्सन प्यार नहीं करते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लव के कार्ड्स हैं। दिस 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, जो कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, डीप इमोशनल अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। हम दोनों अटैच्ड हैं एक दूसरे से, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, इसके बावजूद उनके अंदर ये इस चीज़ को डर है, इस चीज़ को लेकर डर है कि कहीं आप आगे फ्यूचर में भी ऐसे डिसीजंस ना लें, या इस तरीके से चीज़ों पे रिएक्ट ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके लिए नॉर्मल है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप उनमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को लेकर ये थोड़े से डिलेमा में है, कन्फ्यूजन में है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है फ्यूचर को लेकर, आपका इनके साथ फ्यूचर है या नहीं। फ्यूचर तो मुझे दिखाई देता है 7 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, फूल, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड,
10 ऑफ सूट्स, फ्यूचर है फॉर श्योर, फ्यूचर है इस पर्सन के साथ में, बट हाँ आपका डर या आपका बात ना करना, रेसिप्रोकेट ना करना इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप ना भागने की कोशिश करते हो, आपको जो फील होता है आप उसे बताते नहीं हो, क्लियर नहीं करते, बट हाँ उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला खुद से समझ जाए, एंड दैट्स रॉन्ग। वो भगवान नहीं है, आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो वो भगवान नहीं है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है आपको। लक इज़ ऑन योर साइड, आपका इस कनेक्शन में भगवान साथ दे रहे हैं, भगवान क्या आपका लक आपका साथ दे रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, जस्टिस का भी कार्ड था आपके लिए, तो इस कनेक्शन में स्टैंड लिया जाएगा, एक न्यू स्टार्ट होगा, कंप्लीशन अगर हो गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कनेक्शन में बचा नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स नो दैट यू वांट दिस पर्सन वेरी बैडली। तो आपने ना वो ज़िद्दी पर्सनैलिटी बना कर रखी है और आपके अंदर वो इनबिल्ट है, पहले से ही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स नो एवरीथिंग और वो आपके लिए चीज़ें कर भी रहे हैं। बिहाइंड द सीन आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है, ये क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, वो आपको नहीं पता है। तो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग वेरी सून, वेरी जल्दी। आई एम सॉरी। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। हाई प्रेस्टिस, आपका इंट्यूशन सारी बातें जानता है और आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करता है। द फूल, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जस्टिस है, इन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, केयरलेसनेस है, मतलब जितनी आप चिंता कर ली ना, अब निश्चिंत हो जाइए, बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। और अगर अभी तक आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, आप इमोशनल बने हुए थे, तो अब धीरे धीरे आपके एक्शंस इस पर्सन को इमोशनल बनाएंगे। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।